नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गौ माता और आयुर्वेद में। तो जैसा कि हमारा चैनल का उद्देश्य है विभिन्न जड़ी बूटियों का आप सबों के सामने इसका ज्ञान साझा करना एवं इसके कुछ अनुभव आपके बीच साझा करना। उसी तरह आज हम लाए हैं कुछ ऐसे एक पौधे के विषय में जिसको मुख्यतः लोग जानते भी हैं और बहुत ही घातक माना जाता है, और कुछ महानुभावों के द्वारा इस वृक्ष को बचाने के लिए बहुत सारे उद्देश्य या उपदेश दिए गए हैं, जिसके चलते आज ये वृक्ष बचा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे आप देख सकते हैं ये हरि स्वरूप ही है, एक हरि की ही देन है, परमात्मा का ही देन है। तो इन औषधियों के द्वारा हमारे जितने भी व्याधि उत्पन्न होते हैं उसको ठीक करते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे औषधि पाए जाते हैं जो जल भूयिष्ठ होते हैं और जो अग्नि भूयिष्ठ होते हैं। तो जल भूयिष्ठ मतलब उसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और अग्नि भूयिष्ठ मतलब ये अग्नि के समान तीक्ष्ण होते हैं। तो उसी तरह एक औषधिया है जिसका हम आज बात करने वाले हैं, जिसको हम भिलवा के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो लाई है, ये जगह और भी लोगों ने शायद देखा होगा। इसमें काफ़ी मात्रा में साल के पौधे, पेड़ और भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जैसे चिरैता हो गया, पृष्पन्नी, सालपन्नी और विविध प्रकार के अमलतास भी हैं, अंदर में अमलतास वगैरह भी हैं। तो इसी तरह इस छोटे से टापुनुमा जो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी पाई जाती है। शतावरी के साथ साथ और भी कुछ जड़ी बूटियाँ जिसमें पाई जाती है, जिसका नाम मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। और ये अभी हम अंदर की ओर जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये कालमेघ। तो इसी तरह ये जंगल में काफ़ी मात्रा में भरा पड़ा है। तो इसके साथ साथ जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ये जो आप पेड़ देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ये क्या है, इसमें ये भिलवा है, जिसको हम लोग भल्लाल तक बोलते हैं। तो साथियों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत ही घातक माना जाता है। बताया जाता है इस पेड़ के नीचे अगर कोई जाता है तो अगर उसे सहन नहीं होता है तो उसको घाव हो जाते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें बताई गई है बहुत सारे जगहों में, और ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि इस पेड़ पौधे को कैसे बचाया जाए, ताकि ऐसा करने से जो जंगल की कटाई करने आते हैं, ऐसा बहुत सारे आपको देखने मिल जाएगा जिसमें से पेड़ काट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो अभी खाली जगह दिख रहा है, ये काफ़ी मात्रा में साल के वृक्ष यहाँ भरमार पड़ी हुई थी, जो अब ना के बराबर देखने मिल रही है। तो इसमें इस जो भिलवा का जो पेड़ है, इसके विषय हम आपको कुछ बताने वाले हैं। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जिसके विषय जो है भल्लाल तक, ये बहुत ही क्रियाशील औषधीय है जो बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत ही एक्टिव, मतलब इसका जो काम करने का जो क्षमता है बहुत ही तेज है। इसके रस के संपर्क में अगर कोई आता है तो जगह में घाव हो जाता है, बर्न हो जाता है, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसका जो उपयोग है पाइल्स, चर्म रोग और बहुत सारी रोगों में की जाती है। इसका जो प्रकृति है, ये मुख्यतः जल्दी काम करने का जो कारण है, ये गर्म होने की वजह से ये बहुत जल्दी काम करता है। तथा ये जो भिलवा है, इसका जो बीज का उपयोग हम करते हैं, तो बिना शुद्धिकरण का आप बीज का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। पहले इसको शुद्धिकरण किया जाता है, फिर ही इसको उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए कुछ चलते हैं इसके वनस्पतिक नाम। इसका जो वनस्पतिक नाम है सेमेकार्पस एनाकार्डियम है, और इसका जो कुल है
एनाकेडिएसी है। क्या कुल क्या है? एनाकेडिएसी है। तो मुख्यतः इसको संस्कृत में भल्लाल तक बोलते हैं, क्योंकि ये इसके जो नाम भी रखा गया है, इसके नाम के पीछे भी एक राज है। जैसे ये भाले की तरह तीक्ष्ण, मतलब भाला जिस तरह से अगर किसी को लग जाता है तो तुरंत उसका असर दिखता है, तो इसी तरह किसी को लग जाए तो घाव हो जाए। अरुष्कर, स्पर्श करने से ही आपको घाव हो जाएंगे। अग्निकक, अग्नि के समान तेज है। और भी जैसे अग्निमुख, इसका जो फल का जो भाग होता है वो अग्नि के समान, आग के समान लाल दिखता है, जिसके चलते से इसे अग्निमुख के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः इसे हिंदी में भिलवा कहा जाता है। उसी तरह गुजराती में इसे भिलामो, बांग्ला में भेला, और हमारी जो यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, जो प्राय बंगाली में भेला बोलते हैं, और आदिवासी रीजनल में जो आदिवासी भाई लोग इसे सोसो के नाम से भी जाना जाता है। इसको सोसो के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजी में इसको मार्किंग नट या धोबी नट भी कहा जाता है। हाँ, ये जो मार्किंग नट और धोबी नट है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक रहस्य है। पहले ज़माने में क्या होता था, धोबी, इसके जो फल होते हैं, इसके फल से मार्किंग, निशान के लिए काम में लिया जाता है, जिसके चलते इसे अंग्रेजी में मार्किंग नट और धोबी नट भी बोलते हैं। इसे और भी एक नाम दिया जाता है फायर फेस ट्री, फायर फेस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः ये जो इसका जो प्राप्ति स्थान है, इसको पाया जाने का जो स्थान है, ये हिमालय के भाग साथ साथ ये बिहार, झारखंड, इस तरह पश्चिम बंगाल के इलाकों में काफ़ी मात्रा में, छत्तीसगढ़ देखा जाता है। प्राय ये ग्राम क्षेत्र में ही होते हैं। तो चलिए कुछ चलते हैं इसके औषधीय विवरण के विषय में। इसका जो रस होता है, कटु तिक्त कषाय होता है। गुण में लघु, तीक्ष्ण और स्निग्ध है। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही गर्म है, तो इसका वीर्य जो है उष्ण है, और इसका विपाक जो है मधुर है। प्रभाव में ये कफ, वातसामक, पित्तवर्धक वाला है, क्योंकि गर्म है तो पित्त ऑब्वियसली बढ़ाएगा। और इसका जो प्रयोजन है, इसको प्रयोजन, इसका फल का मज्जा, बीज और इसके रस या तेल को भी उपयोग में लाया जाता है। मुख्यतः इसके जो छाल होते हैं, इस वृक्ष के जो छाल होते हैं, ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके छाल से एक रस निकलता है, जिस रस को वार्निश के तौर पे भी काम में लिया जाता है, वार्निश बनाने के काम में लिया जाता है। हाँ, तो आयुर्वेद में कुछ चीज़ें हैं जिसकी मदद से ही बीज का उपयोग कर सकते हैं। मुख्यतः ऐसे तो सभी बीज का तो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बिना कटे, बिना फटे या उस पर कोई कीड़े ना लगा हो, ऐसे फल का ही उपयोग किया जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो जामुन की तरह पका होना चाहिए। और भी ऐसे चीज़ है, इसका जो फल है ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के टाइम में तोड़ा जाता है, और इसको क्या करते हैं, तोड़ के उड़द या जौ के ढेर में रख दिया जाता है। और भी 2-4 विधि हैं, जैसे ईंट की पाउडर करके उसके अंदर रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो रस है वो रस को सोख ले। एवं साथ ही साथ इसका जो उपयोग है, ये आघन पोष, मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम में इसका उपयोग में लिया जाता है। दवा के तौर पे इसका उपयोग करते हैं। और मुख्यतः ये अगर इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो शरीर में फोड़े, फुंसी, व्रण और बहुत सारे लालची टाइप की दाग हो जाएंगे, जिससे असहाय महसूस होगा। ये कम से कम 24 से 48 घंटे तक इसकी रिएक्शन आपके शरीर पे पूरी दिखेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुख्यतः जैसे बताया जाता है हमारे इलाके में कि अगर आप पेड़ के नीचे जाते हो तो आपके घाव हो जाएंगे, तो घाव होने से काली मिट्टी लेप लगा लो। तो ये कोई बड़ा साइंस नहीं है। ऑब्वियसली जो भिलवा है, अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो शरीर में घाव होंगे ही होंगे, लेकिन इसके पेड़ के नीचे जाने से कोई घाव नहीं होता है। तो जिस तरह अगर इसका उपयोग करने के बाद अगर घाव हो जाते हैं तो उसे नारियल पानी पिलाइए, नारियल की तेल लगवाइए। और मुख्यतः ये जो भिलवा है, इसका अत्यधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए। अत्यधिक सेवन आपके लिए हानिकारक है। साथ ही साथ अगर अत्यधिक सेवन हो गया है तो सारे शरीर में जो फोड़े फुंसी होंगे, उसमें अजवाइन को थोड़ा सा कोयला जला के
उसके ऊपर अजवाइन को डाल के उसका जो धुआं है पूरे शरीर पे उसका सर्वांग धूमन करना है चाहिए। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा उसका प्रभाव अगर शरीर पे दिख रहा है तो इमली के बीज को पाउडर करके उसको खिलाइए, इससे भी थोड़ी सी निजात मिलती है। एवं इसका सेवन के बाद जिस समय आप भेला का सेवन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चावल वगैरह की सेवन करें, धूप में ना निकले। और हाँ, सबसे खतरनाक है जो लोग मांस खाते हैं। अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर मांसाहार सेवन करते हैं तो ऐसे लोग इनका सेवन करने से बचें, या आप जब सेवन करते हैं तो इस तरह की चीज़ों का आप परहेज करें तो सबसे लिए बेहतर है। धूप में ना निकले, क्योंकि धूप में भी निकलना इसमें मना किया जाता है। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और भी वीडियो हम आपके सामने इस तरह के साझा करते रहेंगे। जैसे कि आपने ये अभी भिलवा का देखा, तो इन सारे जड़ी बूटियों का आपके आने वाले जो पीढ़ी है उन्हें अवश्य बताएं। इनका संरक्षण करना बहुत ही अति आवश्यक है। आप देख सकते हैं ये जंगल में अभी स्वतः इकलौता एक ही पेड़ बचा हुआ है, और साथ ही साथ कुछ बाल्य अवस्था में कुछ हैं दिख रहे हैं। बचने का एक ही कारण है, क्योंकि ये तो काट के ख़त्म कर दिए, इसकी जितनी भी साल के वृक्ष थे सब तो काट के ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी कुछ जो भी बचा हुआ है उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसका देख रेख अवश्य करना चाहिए। आपके आमने सामने जो भी जंगल है उसको बचाइए, क्योंकि ये रहेगा तो आप रहोगे, नहीं तो फिर समझो कि दुनिया ख़त्म। तो इस चीज़ों का अपने बच्चों के ऊपर, चाहे वो कोई सी क्लास में हो, उन्हें अवश्य बताएं जड़ी बूटियों के विषय में। इनका अगर उपयोग अभी आप जान जाते हो तो ये एक दिव्य औषधि की तरह इसकी पूजी जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों का लोगों तक अवश्य साझा करें ताकि लोग जानें, और इस तरह का हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय गौ माता।